Good morning, students. Today we are going to learn the passive voice of present tense. In previous video, we have got some elementary introduction of voice and the passive voice of present simple tense. Today I am going to tell you about the passive voice of present continuous and present perfect tense. नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने वॉइस का परिचय, वॉइस के प्रकार तथा पैसिव वॉइस बनाने के नियमों का अध्ययन किया था। इसके साथ ही हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की पैसिव वॉइस बनाने का भी अध्ययन किया था। आज हम इससे आगे चलेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस हैविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम उन वाक्यों की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। जैसा कि हमने टेंसों के वीडियो में देख रखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इज आर एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। आज हम इसके सूत्र की बात करेंगे कि जब ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनेगी तो किस सूत्र का प्रयोग होगा। सूत्र है ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस सूत्र में और पहले वाले प्रेजेंट सिंपल के सूत्र में इतना ही फर्क है कि इसमें बीइंग जुड़ा हुआ है, बाकी सब यथावत है। अब आप वाक्य को ध्यान से देखिए। ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। अगर हम इसकी हिंदी में पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो इस वाक्य के अंदर ही एक सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग एक वर्ब है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। अब हम सूत्र के अनुसार पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ए लेटर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब उचित है वो है इज। इसके बाद सूत्र के अनुसार बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय और ही चूँकि सर्वनाम है इसका परिवर्तन हो जाएगा हिम में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। दूसरा वाक्य देखिए, राम इज मेकिंग सम पिक्चर्स, राम कुछ तस्वीरें बना रहा है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को देखिए, ऊपर वाले वाक्य में ए लेटर था, ए लेटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सम पिक्चर्स, कुछ तस्वीरें, अर्थात ये बहुवचन सब्जेक्ट है, तो हम इसको आगे लेंगे पहले बहुवचन ऑब्जेक्ट को। सम पिक्चर्स ये बहुवचन का है ऑब्जेक्ट, तो इसके साथ में आर लगेगा। सम पिक्चर्स आर बीइंग मेड बाय राम। अगला वाक्य देखिए, शी इज हेल्पिंग मी, शी इज हेल्पिंग मी। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है मी, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आ जाएगा आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं एम लगता है। आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हर। ये सब एफर्मेटिव वाक्य हैं और इज आर एम का प्रयोग इन तीनों वाक्यों में आपको बता दिया गया है। अब हम नेगेटिव वाक्य की बात करेंगे। सीता इज नॉट कुकिंग फूड, फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय सीता। सीता खाना नहीं पका रही है, इज के बाद में नॉट का प्रयोग हुआ है तो पैसिव वॉइस के अंदर भी ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ इज लग गया, नॉट, नॉट के बाद बीइंग कुक्ड बाय सीता। आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल, क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखिए फुटबॉल यहाँ पर एक वचन है, खिलाड़ी कितने भी हो फुटबॉल एक ही रहेगा, तो इज फुटबॉल। अब चूंकि इज ए एन दा हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि फुटबॉल एक गेम का नाम है और फुटबॉल आर्टिकल का प्रयोग इससे नहीं होगा। क्या बच्चे फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं, तो उत्तर आएगा इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, क्या बच्चों के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है। इज ही नॉट रीडिंग ए बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इज ए बुक नॉट बीइंग रेड बाय हिम। इस प्रकार से ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस है, इसे आप ध्यान से देखें। और एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ, इंटरोगेटिव को ध्यान से देखिए, आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। अब अगर आप इसको एफर्मेटिव में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। और जब द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल एफर्मेटिव हो जाएगा तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। अब चूंकि आर हेल्पिंग वर्ब आगे ले लिया तो पैसिव एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आर है, इसको आगे ले लिया
तो पैसिव वॉइस के अंदर इज हेल्पिंग वर्ब आएगी, हमने इज को आगे ले लिया, तो इंटरोगेटिव वाक्य की इंटरोगेटिव पैसिव वॉइस इस तरह से बन जाएगी। इस प्रकार हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन किया है। अब हम आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। जब इस टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, हैज और हैव का प्रयोग का। जब हम सिंपल टेंस बनाते हैं तब तो हमें पता है कि थर्ड पर्सन एक वचन के साथ हैज लगता है, बाकी के साथ हैव लगता है। लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखिए कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ हैज लगाए, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ हैव लगाए। भले ही एक्टिव वॉइस में हैव आया हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें हैज का प्रयोग करना पड़ेगा, और भले ही एक्टिव वॉइस में हैज आया है लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका हमें ध्यान रखना है। देखिए उदाहरण नंबर 1, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। अब चूंकि आई है, आई के साथ हमने हैव का प्रयोग किया है, लेकिन अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को देखिए, ए लेटर। ए लेटर एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, अतः हमने लगा दिया ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। दूसरा उदाहरण देखेंगे, शी हैज बॉट सम बुक्स, वह कुछ पुस्तकें खरीद चुकी है। अब पुस्तकें ये बहुवचन ऑब्जेक्ट है, अतः इसके अंदर आ जाएगा सम बुक्स हैव बीन बॉट बाय हर। नंबर 3, राम हैज नॉट सॉल्व्ड द क्वेश्चन, ये नेगेटिव वाक्य है, द क्वेश्चन हैज नॉट बीन सॉल्व्ड बाय राम। इसी तरह से इंटरोगेटिव वाक्य देखिए, हैव यू डन द वर्क। अब इसको सोल्व करने के कई तरीके हैं। जैसे हैव यू डन द वर्क, ये इंटरोगेटिव है, हम इसको कुछ क्षण के लिए एफर्मेटिव मान लेते हैं। तो हैव जो पहले लगा है इसको यू के बाद लगा देंगे, तो ये हो जाएगा यू हैव डन द वर्क। और जब ये एफर्मेटिव वाक्य के रूप में आ जाएगा तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द वर्क हैज बीन डन बाय यू। लेकिन एक्टिव वॉइस को वापस देखिए, हैव को हम आगे ले आए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तो पैसिव में हम हैज को आगे ले जाएंगे, बीन वहीं पर रहेगा, तो हैज द वर्क बीन डन बाय यू। इसी प्रकार से नंबर 5, हैज शी नॉट कुक्ड फूड, इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर चूंकि फूड है तो हम हैज का प्रयोग ही करेंगे, हैज फूड नॉट बीन कुक्ड बाय हर, क्या उसके द्वारा खाना नहीं पकाया गया है। इस प्रकार से आज हमने प्रेजेंट टेंस पूरा फॉलो किया है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट तीनों कालों की पैसिव वॉइस आपने बनाना सीखा है। और आज ये प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया है, क्योंकि आप जानते ही हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियो बनाने का अध्ययन करेंगे, लेकिन समाप्ति से पहले एक बार हम इसको वापस से रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इज आर एम का प्रयोग, इज का प्रयोग एक वचन ऑब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग बहुवचन ऑब्जेक्ट के साथ, और एम का प्रयोग आपको पता ही है आई के साथ किया जाता है। ऑब्जेक्ट के अंदर भी प्रोनाउंस चेंज होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट में मी है तो मी का आई हो जाएगा, जिस तरह सब्जेक्ट अंत में जाता है और चेंज होता है, आई का मी बनता है, तो अगर ऑब्जेक्ट में मी हो तो मी का आई बन जाएगा। इसका खास ध्यान रखें। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज और हैव का प्रयोग हमने किया है। हैज का प्रयोग सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ करें और हैव का प्रयोग बहुवचन ऑब्जेक्ट के साथ करें, इसका हम ध्यान रखेंगे।